हेलो दोस्तों, मैं एस बी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल @एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रतिशत पर बात कर रहे थे। पहले पार्ट में हमने बात किया था कि किस तरह से भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है या प्रतिशत को किस तरह से भिन्न में चेंज किया जाता है। आज हम जिस टाइप पर बात करने वाले हैं वो है प्रतिशत को कैसे दशमलव में चेंज करें। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने आपसे पहले वीडियो में भी बात किया था और बोले थे कि वह इस प्रतिशत का जो मान होता है वो 1/100 होता है। ये दो चीज़ें आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा हमने जो बात किया था वो ये था कि दुनिया की जो ये प्रत्येक वस्तु है वो 100% के बराबर होती है। ये दो चीज़ें याद करना आपको बहुत ही आवश्यक है। अब हम आते हैं इस पर। यहाँ लिखा है 1/2 को 2% को भिन्न में दशमलव में बदलना है। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, ये 1/2 लिखा है। इस प्रतिशत का जो मान होता है वो यहाँ दिया हुआ है कि 1/100 होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब हमें किस तरह से इसको दशमलव में चेंज करना है आइए देखते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो ये है कि भाग विधि द्वारा। दोस्तों, इस 200 से हम 1 को भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो ये 200 है और ये 1 है। जाएगा नहीं, जीरो बार लेके जाएंगे, नहीं जाएगा। अब एक बार दशमलव ले जाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। अब भी यह 10 छोटा है और ये 200 बड़ा है, नहीं जाएगा। तो एक जीरो बार ले जाएंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे। अब ये 200 है और ये 100 है, अब भी ये छोटा है। तो एक बार जीरो और बढ़ाएंगे और अब डिवाइड करेंगे। ये 200 है और ये 1000 है। 5 बार में दोस्तों ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो होगा इस भाग विधि द्वारा 0.005। दोस्तों, जो इसका दूसरा मेथड है वो ये है कि यदि 2, 4, 5, 10 या 20, 25 ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम किसी अदर संख्या से जब मल्टीप्लाई कर दें, किसी एक निश्चित नंबर से, कि ये नीचे 100 बन जाए या 10 बन जाए या 1000 बन जाए, ऐसी परिस्थिति बनाने के बाद हमको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि 1 में ये 200 है। अगर हम यहाँ एक निश्चित नंबर 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों जगह कर देते हैं तो दोस्तों ये जो 5 है ये ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है। 5 से 5 आप कैंसिल कर देंगे जिसका मान चेंज नहीं होगा। अब हम जब 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। ये दो जीरो है, हम पीछे बढ़ा देंगे। दोस्तों, आप छोटी 6वीं 7वीं क्लास में देखे होंगे कि कैसे भिन्न को दशमलव में चेंज किया जाता है। यदि नीचे 10 रहेगा तो 1 अंक बाद दशमलव, इस राइट साइड से गिनती करते हैं, 1 अंक बाद दशमलव। और 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव। यहाँ पर 1000 है तो 3 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे। ये जीरो जो होता है वो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका एक मान ऐसे भी निकलेगा जो होगा 0. सेकेंड टाइप से 0.005। आइए अब हम इस प्रतिशत को दशमलव में चेंज करते हैं। दोस्तों, ये लिखा है 4/5। इस प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हुआ 4, ये 500। दोस्तों, एक तो आप ये भाग विधि जानते हैं कि कैसे दशमलव में चेंज किया जाता है। दूसरा टाइप हम बताते हैं कि यहाँ ये 5 है, अगर हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नीचे 10 बन जाएगा। तो ऊपर 4 दूनी ये 8 होगा और नीचे 5 दूनी 10 होगा। ये दो जीरो यहाँ हम बढ़ा देंगे। अब अभी कुछ देर पहले हम बात किए थे कि अगर नीचे 1000 है तो 3 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग होगा। तो यहाँ लिखेंगे 0.008। इसी तरीके से हम इस 25% को दशमलव में चेंज करेंगे। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1/100 नहीं भी लिखते हैं तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि बटे में 100। 1/100 या बटे में 100 बात एक ही हुई। तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं कैंसिल करना है तो ऊपर 25 है नीचे 100 है। अगर ऊपर 25 है नीचे 100 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे। 1 अंक बाद होता है जब नीचे 10 होता है, 2 अंक का प्रयोग जब नीचे 100 होता है। नेक्स्ट पर हम आते हैं, इस 40% को कैसे दशमलव में चेंज करेंगे। 40 या तो आप 1/100 लिखिए या बटे में 100 कर दीजिए। अगर 1/100 करते हो तो मल्टीप्लाई करोगे,
ये होगा 40/100। अब एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर देंगे, ये होगा 0.4। आइए इस लास्ट वाले को देखते हैं। 35% का मतलब होता है बटे में 100। अब नीचे 100 है तो आप 2 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये 1 2 3 4 5 नंबर्स थे। परसेंट को कैसे दशमलव में चेंज किया जा सकता है, आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं कोई दूसरी संख्या रख के। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे, जो कि तीसरा टाइप है संख्या पर आधारित। आप देख लीजिए एक बार। अब इसको मिटाते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम जिस अपने चौथे टाइप पर बात करने वाले हैं वो है संख्या पर आधारित या नंबर बेस्ड। दोस्तों इस चौथे टाइप में हम संख्याओं पर आधारित बात करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 300 का 25% का 20% क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। टाइप नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। दोस्तों जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे, सरलीकरण, उसमें बताया जाता है का मतलब गुणा होता है। ये ऑफ बॉडमास का एक रूल होता है जिसमें ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब गुणा होता है। का मतलब गुणा होता है। तो दोस्तों हमारे पास एक संख्या है 300 है, ये का मीन्स गुणा होता है। का 25% का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, 1/100। यहाँ हम बटे में 100 कर सकते हैं। फिर इस का मीन्स गुणा, ये 20 लिखा है और परसेंट का मतलब बटे में 100। तो दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और इस एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे। और आप या तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप कैंसिल अगर करते हैं तो और कर लीजिए। 2 एक कम 2, 2 पंजे ये 10 हुआ। और अभी इस 5 से ये 25 कैंसिल हो रहा है, तो 5 एक कम 5, 5वां में 25। जो इसका मान आएगा वो होगा 5 तियां 15। इसका जो आंसर होगा वो होगा 300 का 25% का 20% क्या होगा, आंसर होगा 15। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 20% यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। दोस्तों यहाँ लिखा है यदि किसी संख्या का 20% 120 है हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% के बराबर होती है। इसमें इसको आप 2 टाइप से कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप होगा, यदि किसी संख्या का 20%, मान लो कोई संख्या है जो कि संख्या ए है या x है या y है, आप कुछ भी मान सकते हैं कि वो संख्या ए है। का मतलब गुणा होता है, का 20%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। कह रहा है कि 120 है, किसी संख्या का 20% मतलब
माना वो संख्या ए है, ए का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120%। अब ये ए का मान आप निकाल लीजिए। तो अब जब आप मान निकालेंगे तो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ जब इक्वल का सिंबल है तो इसको अगर बटे में करते हैं तो सीधा सीधा ये दिखता है कि यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बराबर होगा 120 गुणते 10, अब बटे में ये 2, ये यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, बराबर की इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा भाग में। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 छंग 12। दोस्तों इस ए का जो मान निकलेगा वो होगा 600 रुपये। ये ए का जो मान निकलेगा वो 600 होगा। अब कह रहा है कि उसी संख्या का 120%, मतलब ये जो संख्या निकली है कह रहा है इसी संख्या का 120%। तो ये संख्या 600 है, इसका 120% जब आप करेंगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल करेंगे, ये 12 छंग 72 होगा, 720 होगा। उस संख्या का 120% 720 आएगा। जो ये तो फर्स्ट टाइप हुआ। अगर हम इसी में सेकेंड टाइप से देखते हैं तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% के बराबर होती है। यहाँ कह रहा है कि यदि किसी संख्या, मतलब वो जो संख्या है, ये जो संख्या है वो 100% के बराबर होती है, प्रत्येक संख्या। तो कह रहा है कि एक संख्या है इसका 20%, जो संख्या है उसका 20%, 20% जो कह रहा है वो कह रहा है 120 के बराबर है। तो वो संख्या 100% होती है भाई, दुनिया की प्रत्येक संख्या 100% होती है। तो वो संख्या हम 100 का मान निकालेंगे। जब 100 का मान निकालेंगे तो 120 ये 20 बटे में आएगा और ये 100 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जीरो से जीरो काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। ये जो 100% का मान आएगा वो 600 आएगा। ये जो 100% का मान आया है दोस्तों वो 600 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ कह क्या रहा है, यहाँ कह रहा है उसी संख्या का 120%। तो उसी संख्या का ये जो 100% वो संख्या 600 है, तो कह रहा है इसी संख्या का 120%। अब 120% का मान निकालो सीधा, 100% बराबर इतना हुआ, तो 120% बराबर निकालो, तो 600 बटे में 100 गुणते 120। अब आप दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ये 12 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 720, यही इसका उत्तर होगा। दोस्तों मेरे पास मूलभूत सुविधाएं तो कम है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा अपना बेस्ट देने का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का नाम है @education with मैथ्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त यशवी यादव। दोस्तों मेरे पास आप जानते हैं डिजिटल सिस्टम नहीं है, बोर्ड है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, रवि परीक्षा में 65% अंक प्राप्त करता है। रवि परीक्षा में 65% अंक प्राप्त करता है, जो कि 390 के बराबर है। तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो अधिकतम अंक बताओ। दोस्तों आप जानते हैं कि अधिकतम अंकों का मान ये होता है कि 100% का आपको मान बताना है। रवि एक परीक्षा में शामिल होता है
उस परीक्षा में उसका जो नंबर आता है वो 65% होता है, जो कि 390 के बराबर होता है। तो व्यक्ति सवाल क्वेश्चन करता है कि दोस्त अब ये बताओ ये इसका पूर्णांक कितना था। इस अधिकतम अंक का मतलब यही है कि उससे ये पूछा गया कि इसका पूर्णांक कितना था। तो आप जानते हैं कि एक परीक्षा है दुनिया की, आप ये एक बात ये गांठ बांध लीजिए कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% के बराबर है। तो इसका जो नंबर है वो 65% था। तो कहा गया कि ये जो 65% है वो 390 के बराबर है, 390 के बराबर है। इस सेकेंड टाइप पे हम बात कर रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइप पर अभी सपोज दैट वाले पे बात करेंगे। अब कह रहा है कि अधिकतम अंक, तो 100% का मान यहाँ पूछ रहा था, 390 बटा में 65 गुणते 100, और ये जो परसेंट होता है ये वाला परसेंट और ये वाला परसेंट, इस वाले परसेंट से ये वाला परसेंट कैंसिल हो जाता है। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, या सीधा सीधा दिख रहा है कि 13 तिया 39 होता है, 13 पचे 65 होता है। ये 5 से 13 से कैंसिल करेंगे, 13 पचे 65 और 13 तिया 39, ये 30 बार में। अब ये 5 एक कम 5 5 छंग 30। तो इसका जो पूर्णांक था इस रवि की परीक्षा का अधिकतम अंक जो था वो 600 था। अब हम जैसे आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि x मानकर किया जाता है, कैसे आप x मान लीजिए या a मान लीजिए, मर्जी हो आपकी, x मान सकते हैं। जैसे कि x का यहाँ वो परीक्षा जो दिया था वो उसका मान x का 65% का, ये आपके लिए सरल दिखता है x। आप a मान सकते हैं, b मान सकते हैं। x का 65 बराबर है 390 के, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये बीच में इक्वल का जो सिंबल है बटे में 1 करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधा सीधा। तो ये x का मान जो निकालोगे ये 390 गुणते 100 बटा में 65। अब आप काट सकते हैं, 13 से कैंसिल कर दीजिए, 13 पचे 65 और 13 तिया 39, ये 5 छंग 30, मतलब 65 का 6 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। जो x का मान निकला वो 600 निकला। ये और ये अधिकतम अंक जो निकले वो दोनों सेम है दोस्तों, आप देख लीजिए। आइए हम नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, अगला नंबर। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सब आप चेक कर सकते हैं कि एसएससी सीजीएल या रेलवे या अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि यहाँ दिया यदि दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि यदि 10.8 का यक्स परसेंट 32.4 हो तो यक्स का मान बताओ। यदि 10.8 का x परसेंट 32.4 हो तो x का मान बताओ। तो आप सब जानते हैं, कई बार आपको बता चुके हैं कि 10.8 इस का मतलब गुणा होता है, और यक्स यहाँ लिखिए, इस परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। बराबर कह रहा है 32.4 है। तो x का मान आपसे कह रहा है कि इस x का मान बताओ। दोस्तों अगर आपकी समझ में नहीं क्वेश्चन आता तो आप जैसे ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन दिख रहा है, तो आप बटे में 1 कर देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये बीच में जो सिंबल, ये इक्वल का सिंबल है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप x का मान निकालेंगे तो ये होगा 10.8 x इक्वल टू ये 32.4 इंटू 100 बटे में 100। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, बराबर इस तरफ जाएगा तो ये भाग में होगा। x बराबर 32.4 इंटू 100, 100 बटे में 10.8। दोस्तों एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, और दशमलव की जो काउंटिंग की जाती है वो राइट साइड से दाहिनी तरफ से की जाती है। तो इस दशमलव से इस दशमलव को हम कैंसिल कर देंगे।
अब दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इसको हम 3 बार में इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार में, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 मतलब 3 0 0, ये यहाँ 2 होगा, 3 1 3 होगा। मतलब अगर हम, आप छोटी संख्या से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं या 4 से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ कि 108 का 3 बार में अगर मैं गुणा करूंगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो जो यक्स का मान निकलेगा वो निकलेगा 300। आप देख लीजिए। आइए इसी नंबर बेस्ड पर हम आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है वो है एक्स का 25% एक्स का 25% कामा 25,000 के 20% कामा 25,000 के 20% के 30% के 15% के 30% के 15% के बराबर है, के बराबर है, तो एक्स का मान बताओ। तो यक्स का मान बताना है। दोस्तों यहाँ लिखा है एक्स का 25% कामा 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, के बराबर है। तो आप इसको पीछे कीजिए, यहाँ स्टार्ट यहाँ से कीजिए कामा के बाद से। यहाँ लिखा है 25,000 के 20% का मतलब गुणते 1/100, 1/100 का मतलब ये हुआ कि ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो उस एक का तो कोई महत्व रह नहीं गया। सीधा सीधा यहाँ लिखते हैं 1/100 का मीन्स गुणा होता है, तो का 30%, का 30% का मतलब 1/100 के 15% के 15% के बराबर है। मतलब ये जो x का 25% बराबर है x का, ये जो 25% का मतलब बटे में 100, यहाँ सीधे कह रहा है कि x का 25% कामा 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। तो x का मान बताना है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 1 2 3 और ये 4 जीरो है, तो आप ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो का 4 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ 25 है, देखो ये अंश हुआ और ये हर होता है, तो ये 25 है, अंश में 25 है, हर में 100 है, तो 25 को 100 आप कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 है, 2 1 कम 2, 2 दूना, यहाँ 4 कैंसिल कर सकते हैं। ये 30 है, तो ये 2 1 कम 2, ये 15 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। अब इस 15 और 15 का जो मल्टीप्लाई हम करेंगे, 15 और 15 का होल स्क्वायर 225 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये 225 होगा बराबर एक्स का 25% को अभी कैंसिल कर, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। 25 से कम 25, 25 को 100, मतलब ये आएगा 1/4। अब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं। ये x का मान जो निकलेगा वो होगा 4 पंजे 20 और 22 चौक 88, 88 2 90, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल, 2 4 दूनी 8 2 10 और 4 दूनी 8 1 9। इस x का मान 9 होगा। दोस्तों मूलभूत सुविधाएं कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, संख्या पर आधारित और सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा ये जो चैनल है @education with maths, आप उसका सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कि अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूं। थैंक यू दोस्तों।